आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों का स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज ये वीडियो खास उनके लिए है जो आने वाले 24 जुलाई को एचपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि एचसीएस प्री देने वाले हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम पहले 10 जुलाई को था और इसे थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया और 24 जुलाई को अब इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। अब इसमें एक छोटा सा बदलाव है, पहला तो वो आपको मैं शेयर कर देना चाहता हूं। और बदलाव है ओएमआर सीट में चेंज किया है। सर, क्या चेंज किया है ओएमआर सीट के अंदर? देखो, वैसे तो ये जो चेंज है वो ऑलरेडी बहुत पहले हो गया था और इसका एक छोटा सा क्लिप मैंने आपको शेयर भी किया था अपने ही चैनल स्टार आईक्यू पे। लेकिन फिर भी दोबारा से एचपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अनाउंसमेंट लेटर पब्लिश किया है। इसमें यह है कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आते, सर मतलब क्या है इसका? देखो, आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और ये जाहिर सी बात है, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नेगेटिव मार्किंग के चलते हम उस क्वेश्चन को स्किप करके आते हैं। अच्छा, स्किप करके आते हैं, ये तो बात ठीक है, पर आगे से मतलब इस वाले एग्जाम में ये बात को फोकस रखना कि हम लोग जो स्किप करके आएंगे उसके लिए ऑप्शन नंबर ई भी आपको फिल करके आना है। सर कैसे? देखो, क्या है कि वैसे तो हम लोगों को क्वेश्चन नहीं आता। देखो, ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और ई। ये चार ऑप्शन ऑफिशियल जो पेपर है उसमें तो चार ही रहेंगे। ये मान लेते हैं हमसे पूछ लिया कि हरियाणा की राजधानी क्या है, तो उसके लिए चंडीगढ़ दे दिया, दिल्ली दे दिया, मुंबई दे दिया, कोलकाता दे दिया। मान लेते हैं ये चार ऑप्शन आपको दे दिए, वो तो चार ही रहेंगे वहां पे तो। लेकिन एग्जाम्पल से हमें एक क्वेश्चन नहीं आता और हम इसे स्किप कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था, सीधा ही छोड़ के आते थे। लेकिन अब आपको एक ई ऑप्शन दिया जाएगा और इसके लिए लास्ट के 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसको फिल करने के लिए। अगर कोई इसको ई ऑप्शन को फिल नहीं करके आता तो वो क्वेश्चन नो अटेम्प्ट, अगर मतलब ई ऑप्शन करने का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन नो अटेम्प्ट माना जाएगा बाद में। अगर किसी ने नहीं किया तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैटेगरी में माना जाएगा और नेगेटिव मार्किंग के चलते हुए आप सभी को पता है पेपर की लंका लग जाएगी फिर। तो थोड़ा ध्यान देना इस बात पे कि ई ऑप्शन को फोकस करना इस बात पे, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ई वाला ऑप्शन उसमें जरूर फिल करके आना है आपको। एक नंबर बात कंप्लीट हुई। अब बात तो चलो ठीक है, तो नोटिफिकेशन वाली बात हो गई थी। लेकिन सर, एग्ज़ाम ना थोड़ा बहुत ज़्यादा पास में आ गया, तो छोटी सी एक लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी वाली बात आती है ना थोड़ी सी, वो बताइए। आप लोगों को देखो हमेशा से पता है कि मैं कोई किताबों वाली बातें नहीं करता हूँ, या कुछ ऐसा नहीं कि ये कर दो वो कर दो। मतलब बड़ी ही प्रैक्टिकल बात करूंगा जो आप लोगों की बड़े काम की होगी, जिस चीज़ को मैं खुद अपना सकता हूँ, या यूं कहिएगा और जो चीज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल है जिसको अपनाने से वाकई कुछ फ़ायदा हो सकता है, वही चीज़ शेयर करूंगा आपके साथ में मैं। आप लोगों के लिए आज तारीख हो चली है 12 जुलाई हो चली है। आज की डेट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 12 जुलाई की तारीख है। आने वाली तारीख 24 जुलाई। 24 जुलाई को पेपर होने वाला है। आपके पास में बहुत कम दिन है, नियर अबाउट 10 दिन ही मान के चलिएगा, बाकी दिन को मैंने स्किप कर दिया, एक दो ऊपर नीचे है तो भी 10 ही दिन है आपके पास में, या हफ्ता भर 10 दिन का टाइम, इतना ही टाइम बचा है। इस टाइम में क्या कर सकते हैं? वैसे तो आप लोगों ने खूब डिटेल स्टडी की होगी, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी होगी। जो सीरियस एस्पिरेंट है तो नो डाउट उसने स्टैंडर्ड बुकों को उठाया होगा और पढ़ा भी होगा। और मैं तो कहता हूँ पढ़ना भी चाहिए, कोई एग्ज़ाम नॉर्मल नहीं है, एक सीरियस एग्ज़ाम है। शिद्दत से इस एग्ज़ाम की भक्ति करनी पड़ती है। अगर भक्ति करोगे तो ही भगवान फल देगा, या यूँ कहिएगा एग्ज़ाम पास होगा। लेकिन अब लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में क्या करना है आप लोगों को, तो देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो ये है, एक दो किताबें आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा सर जी, ये किताबें पढ़ने का भी टाइम भला बच गया क्या अभी? हाँ बच गया है, ठीक है ना, बहुत बच गया है। ये दो किताबें, होपफुली आपने इन किताबों को ले रखा है, शायद पढ़ रहे होंगे जो बच्चा स्मार्ट है वो तो। लेकिन अब लास्ट में एक्चुअली क्या है, ये किताबें जो है ना आपकी, वो है आपकी द गिस्ट ऑफ एनसीईआरटी है। दोनों ही ऐसा है, ठीक है ना? मतलब एक तरीके से यूँ कहो एनसीईआरटी का निचोड़ है। कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत ही नेसेसरी होता है, ये तो सबको पता है। आपने बखूबी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ी भी होगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। आपने स्पेक्ट्रा पढ़ी होगी, माजिद हुसैन पढ़ी होगी, डीआर खुल्लर पढ़ी होगी, पढ़नी भी चाहिए। लास्ट में रिवीजन टाइप से बात बता रहा हूँ। जो ये किताब है, ब्लू वाली किताब है, दोनों ही महेश कुमार बर्णवाल वाली किताब है, वन लाइनर किताब है आपकी ये। मतलब इसमें थ्योरी नहीं है, थ्योरी इन द सेंस है, मतलब है भी थ्योरी, लेकिन ऐसा है कि क्वेश्चन वन लाइनर टाइप से बने हुए हैं इसमें। ये वाली किताब पहले पढ़ना है आपको। इन दोनों किताबों में डिफरेंट है, क्या है? इस किताब में क्या है, कंप्लीट आपकी पॉलिटी दे रखी है, ज्योग्राफी दे रखा है, एनवायरमेंट दे रखा है, हिस्ट्री दे रखा है। बस
टू द पॉइंट है, टॉपिक वाइज सब कुछ दे रखा है। सर इतने दिनों में हो जाएगी क्या? करने वाले तो न जाने क्या कर सकते हैं, ये लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। सर पहले बताते, पहले स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ही रहे थे आप लोग, कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ऐसा मुश्किल नहीं है, फटाफट फटाफट होने वाला है। छोटे 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 चैप्टर है सारे के सारे इसके अंदर। इस किताब में क्या है सर, इसमें इकोनॉमी है, इसमें साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स और मिसलेनियस वाला पार्ट जेन्युइनली बहुत अमेजिंग है। मैंने इस मिसलेनियस पार्ट को अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। मैंने एक्चुअली इन दोनों बुक्स को अभी रिसेंटली खुद ने पढ़ा है, तो मैं आपको वो बात शेयर कर रहा हूँ। मतलब मैंने इनको दोनों को कंप्लीट, मतलब कहते हैं ना कि एक नंबर यहां से पढ़ना स्टार्ट किया ऐसा समझ लो, और यहां तक आ गया, कुछ नहीं छोड़ा, इनका सब कुछ पढ़ा मैंने, तब मैंने फील किया ये बात, तो आज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जो चीज़ मैंने खुद ने की वही बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं कि मोटिवेशन देने आ गया सीधा ही मैं मुंह उठा के, ऐसा नहीं है। खुद ने वो चीज़, खुद स्टूडेंट बना पहले मैं, एक एक चीज़ लाइन टू लाइन मैंने उसको स्टडी किया, तब मुझे एहसास ये हुआ कि लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, शायद इनको पढ़ के बनाते होंगे यार। लगभग मतलब हर पड़ाव पे मुझे फील हो रहा था, हर 10-15 मिनट बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे आगे आ रहा था, अरे यार ये तो इस पेपर में भी आया था, अरे इस पेपर में भी आया था, लास्ट ईयर वाला पेपर है, बड़ा फोकस दिख रहा था मुझे यहाँ से भी। सो मेरे अकॉर्डिंग, अच्छा पूरी हो सकती है सर, हाँ इजिली हो सकती है। मैंने इन्हीं दोनों किताबों को जो है ना 9 दिन में पूरा किया था गिनती से, तभी मैं आपके आगे शेयर कर रहा हूँ। टोटल 9 डेज मैंने लगाए, 9 दिनों में मेरे से दोनों किताब पूरी होगी। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है ये। एक नंबर बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज पिछली बार भी बहुत था, अब भी बहुत रहने वाला है। करंट अफेयर का मैं एक मैराथन क्लास आपके लिए लेके आने वाला हूं, ठीक है ना। होपफुली अपकमिंग संडे जो अब आ रहा है इसी को लूंगा, ताकि आपका एग्जाम जो के पास है, अब जैसे 12 के बाद में आपका जो 17 वाला संडे जो अपकमिंग आ रहा है जब भी है, उसको ले लूंगा एग्जाम से पहले वाले को ही, ठीक है ना। मतलब एग्जाम तो आपका 24 को होगा ना, तो उससे पहले एक संडे आ जाएगा, तो उसमें हम लोग पूरे करंट अफेयर कहाँ से करेंगे मैं बताता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना। दिसंबर से लेके और आपका जो जून महीने के करंट अफेयर है ना, बस यही 7 महीने के करंट अफेयर कर दीजिएगा, दैट्स इट। लास्ट मिनट के लिए यही करना और कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा आपको कुछ करना नहीं है और कोई चक्कर नहीं पड़ना, बस फिलहाल के लिए इतना ही काम कर दो आप। अच्छा सर इतने करने से एससीएस हो जाएगा क्या? देखो इससे पहले वाला हिस्ट्री बैकग्राउंड आपका सब काम आएगा जो आपने मेहनत की है। ये तो वो है जो रिवीजन टाइप से वाला है, ठीक है ना, जो फटाफट वाला करने वाला है, ठीक है ना। और हो सकता है कोई शिद्दत से इनको पढ़े तो प्री तो क्लियर कर ही दे, मेन का तो खैर सहारा नहीं है, लेकिन प्री तो क्लियर कर ही दे, ऑफकोर्स कर सकता है। बस ये दो चीजें, जीएस पेपर सी सेट के लिए जो आप लोग प्रीवियस पेपर हुए हैं सिविल सर्विस के पिछले 5 या 10 सालों के हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, वो आप लोग इजीली कर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बात ही इंपॉर्टेंट, बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं मैं, ठीक है ना। फोकस रहिएगा, खूब पढ़ाई करिएगा, ये हो सकता है 10-12 दिन आपकी लाइफ को टर्न कर दे, आपकी लाइफ को यूं कहिएगा, आपकी लाइफ में अंधेरा है तो उजाला लेके आ जाए, बहुत कुछ कर सकता है। रिवीजन मस्ट होता है, इसलिए बार बार पढ़िएगा उस चीज़ को, बार बार रिवाइज करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, ठीक है ना। फालतू चीज़ों में समय बर्बाद अगर कर रहे हो तो उससे प्लीज़ थोड़ा सा दूर हट जाइएगा, फोकस करिएगा। अगर कोई आपसे नाराज भी हो जाता तो हो जाने दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में कोई भी नाराजगी, मैं बार बार कहता हूँ, परमानेंट नहीं है। सरकारी नौकरी है या करियर है, अगर वो नाराज हो गया ना तो वो दोबारा कभी नहीं मानेगा। तो प्लीज फोकस रहिए, अपने एक गोल पे फोकस रहिएगा, थोड़ी सी एनर्जी लेके आइएगा, ऐसे लोगों से मिलिए, अब 8-10 दिन मिलिए तो क्या ही, पर फिर भी ऐसे लोगों से ही टच में रहिए जो आपको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। आलतू फालतू लोगों के टच में मत रहिएगा। टारगेट बनाइएगा कि सुनील सर ने अगर 9 दिनों में इन किताबों को पढ़ा तो हम भी इसे 9 या 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे, हो भी सकता है। कहाँ से मिलेगी सर ये? मार्केट से मिलेगी, इजीली किसी भी बुक स्टॉल पे मिल जाती है, नहीं तो अमेजोन ऑनलाइन भी मिल जाती है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तुरंत प्रभाव से इन्हें अवेल करिएगा और पढ़िएगा। पीडीएफ वगैरह दे दो सर, इनका कोई फायदा नहीं है, पीडीएफ का क्या लेना देना, पीडीएफ से पढ़ा थोड़ी ना जाता है, हार्ड किताब से ही पढ़ा जा सकता है अगर आगे किताब है तो। सीरियस एस्पेरेंट हो तो मेरी हाई फ्रिक्वेंसी है इन दोनों किताबों में, बहुत अच्छा कंटेंट है इन दोनों में दे रखा है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट फिर भी आपका आता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा, कोई शंका नहीं है। हाँ, इसकी क्लास इस बार संडे को मैराथन जरूर ले लूंगा, करंट अफेयर की ऑथेंटिक कंटेंट दे दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। ये लास्ट में आपका पूरा मैं बढ़िया तैयारी कर रहा हूँ, संडे तक कंप्लीट तैयार हो जाएगा, एक ही वीडियो में मर्ज, और कम समय में ज़्यादा कंटेंट दूंगा। ऐसा नहीं कि 12-13 घंटे की लंबी क्लास कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम घंटों में, जितने भी कम हो पाए मुझे 3-4 घंटों के अंदर अंदर कंप्लीट इनको कर पाऊँ, डिटेल से ही समझा पाऊँ आपको मैं,
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। स्टार IQ परिवार आपके सुखद भविष्य की जरूर कामना करता रहेगा। थैंक यू सो मच।